पूर्णिया के मरंगा स्थित विकास नगर में उस समय भीड़ जमा हो गई जब पता चला कि एक एम्बुलेंस पर एक लाश पड़ी हुई है, लेकिन लाश किसकी है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। देखते ही देखते भीड़ और इकट्ठा होती गई। जब इसकी सूचना आसपास के लोगों को लगा तो पता चला कि यह सब रंजीत दास की है, जो पूर्णिया के एथनॉल कंपनी में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। दरअसल रंजीत दास के मौत की जानकारी कंपनी के द्वारा परिजनों को सुबह के समय दी गई, लेकिन परिजन के पहुंचने के पहले ही सबका पोस्टमार्टम करवा लिया गया और लाश को परिजन को बताए बिना ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी बीच परिजन जब कंपनी पहुंची तो यह कहकर भेज दिया गया कि सबको भेज दिया गया है, लेकिन सबको कहां भेजा गया है इसकी जानकारी नहीं दी गई। परिजन जब सबको खोजना प्रारंभ किया तो मरंगा विकास नगर के पास सब एक एम्बुलेंस में पड़ा मिला। परिजनों ने रंजीत दास की मौत के लिए एथनॉल कंपनी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों ने कहा कि रंजीत दास की मौत एक साजिश है, बिना उन लोगों को बताए पोस्टमार्टम करवा लिया गया और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें कंपनी की पूरी तरह से मिलीभगत है। इस बाबत परिजनों ने मांग किया है कि प्रशासन कंपनी पर एफआईआर दर्ज करे, साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा की राशि प्रदान की जाए एवं एक व्यक्ति को नौकरी भी दिया जाए। 8 बजे के आसपास सूचना मिली इस घटना का और हम लोग उसको बोले कि रुकने के लिए, लेकिन ये लोग जो है ना हम लोग को बिना परमिशन से बिना पहुँचे हुए सब कुछ करा लिया पुलिस के मिलीभगत से। और डॉक्टर शायद लगता है कि डॉक्टर भी मिला हुआ है। इतना जल्दी जब कोई परिजन नहीं था वहाँ पे तो इसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए था। उसके बाद लगभग शहर में 2 घंटा करीब घुमाया इधर से उधर। कहाँ भी ये घटना हुई है? ये एथनॉल कंपनी, ईस्टर्न इंडिया एथनॉल कंपनी है पूर्णिया में, जो कि इधर लगभग 4-5 महीना पहले या 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा होता होगा इसको उद्घाटन होने से। तो वहीं पे ये काम कर रहे थे? जी यहीं पे काम कर रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग आए, काम के दौरान ऐसा हुआ, नाइट ड्यूटी था और उसके कंपनी के अंदर जो वो थी हुए हैं गिरे हैं जाला का, पता नहीं। हम लोग सदर अस्पताल भी गए तो वहाँ बताया कि यहाँ कोई रंजीत दास नाम के कोई सब नहीं आया है। पूरा बलगनाने का पूरा मतलब हॉस्पिटल में बहुत आदमी से पूछा गया, लेकिन वहाँ पे कोई ये केयर नहीं किया। आप लोग ये जो लाश मिली अजब की आपको कहाँ पे मिली है? ये मरंगा पेट्रोल पंप के अगल बगल है। आप जान रहे हैं कि मरंगा रहने वाले थे ये? सर भदरिया, बांका जिला में अमरपुर प्रखंड में भदरिया जिला के हैं, अथी भदरिया गाँव के हैं। क्या नाम था उनका? रंजीत दास मेरा भाई है वो। हाँ। हमको सुबह फ़ोन गया यहाँ से कि रंजीत नाम के जो आपका लड़का यहाँ काम करता था वो मशीन में चला गया है। तो हम लोग बोले कि कैसे मशीन में चला गया? तो ये नहीं पता, लेकिन आप वहाँ से आइए, यहाँ ये मशीन में चला गया। तो कहीं बोले हम लोग कहाँ हैं अभी? तो बोला कि अभी कंपनी में ही है। तो हम लोग वहाँ से बोले कि ठीक है कंपनी में ही है, रहने दीजिए, हम लोग आते हैं वहाँ, उनको हम ले लेंगे। तो वहाँ से जब हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ हॉस्पिटल में चला गया है। कौन सा हॉस्पिटल बोला अभी? सदर अस्पताल में। वहाँ हम लोग गए तो वहाँ से पता लगा कि नहीं, से ये कोई चौक बताया कि पंचमुखी मंदिर कहीं मंदिर के पास है। उसके बाद वहाँ पे चले जाओ। फिर वहाँ आए तो वहाँ से फिर पता लगा कि बस स्टैंड चले जाओ। बस स्टैंड में है। बस स्टैंड में आए तो वहाँ से पता लगा कि बस स्टैंड में नहीं है, तो ये कहीं आगे, मतलब आगे जाओ तो वहाँ आपको मिलेगा। क्या कारण क्या लग रहा है इतना जल्दी सब कुछ करवा दिया? यानी अब ये तो हम लोग को मालूम नहीं सर कैसे करवा लिया है इतना जल्दी। मतलब कि हम लोग को सर पूछा 7 बजे के ही घटना है सर, लगभग 7 बजे के पहले हमको फ़ोन गया यहाँ से। उस टाइम से मतलब कि हम लोग सुने और वहाँ से निकल ही गए हैं। क्या लगता है सही में मशीन में कट गया क्या? कोई वहाँ पे इसको मार दिया है क्या? आशंका क्या लगता है? अब अभी तक हम लोग बॉडी को देखे नहीं है। नहीं, बॉडी पैक कर दिया है। वो कंपनी लोग करवाए हैं सर। आप लोग वहाँ से भी गांव से आए हैं? हाँ गांव से आए हैं। मेरा 2 भाई यहाँ काम करता है। 2 भाई? हाँ 2 भाई काम करता है। वो भी भाई हैं? हाँ वो भी है। यहीं पे है? हाँ यहीं पे है। सर वहाँ कोई काम करने का कोई व्यवस्था नहीं है। काम जैसे मन तैसे करवा रहा है। डालना जैसे भी कुछ भी सामान होता है उसका डालने वाला होता है, कहीं डालने वाला कोई सुरक्षा सामान होता है, हाथ में पहनने के लिए दस्ताना होता है, वो सब कहीं कुछ नहीं मिलता है। हमारे साथ ही मिलिंग पर काम कर रहे थे। मिल में ही काम करते थे। तो फिर आप लोग को जो कॉल आया क्या जानकारी मिली? कॉल में सर हम लोग को अभी पता सुबह में किया फ़ोन, घटना होने के बाद वहाँ से निकल जाने के बाद हमको कॉल आया कि ऐसे ऐसे घटना हो चुका है। कौन कॉल किया? मेरे रूम पार्टनर रहता था, उसका डे ड्यूटी था और हम लोग का नाइट ड्यूटी था। तो इसमें हम कल घर चले आए और शाम में जब वो ड्यूटी गया रात में तो अभी यही घटना हुआ। कॉल किया तो क्या बताया? वो बताया ऐसे ऐसे घटना हो गया, रंजीत भाई डेट कर गया। हम बस यही चाहते हैं, वहाँ से तो मेरा भाई अपडेट कर ही गया है, ठीक है। उस पहले तो उस कंपनी में कोई सेफ्टी नहीं था, जिस ढंग से वो काम करा रहा था उस हिसाब से वहाँ कोई सेफ्टी नहीं था और ना ही सेफ्टी के कारण आज उनका डेट हो गई है।
तो जब डेथ हो गया है तो उसके लिए हम लोग उस कंपनी पे पहले कार्रवाई चाहते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे एक परमानेंट जॉब चाहिए और फिर हम लोग को वहाँ उसका जो वाजिब मुआवजा है वो मिलना चाहिए। जो मरे हैं उनके कितने बाल बच्चे थे यानी? उनके अभी शादी नहीं हुए थे। उनको सर माँ है, बाप है सर, माँ बाप उनका है, बहन है सर, उनका छोटी बहन है। सबका जिम्मेवारी इसी पे हाँ, उसका जिम्मेवारी उसी पे था। यहाँ पे था मिलिंग ऑपरेटर पे, मिलिंग ऑपरेटर या हेल्पर था। हाँ, क्या नाम है उनका? रंजीत कुमार दास। पिता का नाम? शोभन हरिजन। घर भदरिया अमरपुर बांका। वहाँ का कोई वर्कर फ़ोन किया था कि आप ऐसे ऐसे आपके यहाँ हो गया है। अच्छा। हाँ, तो जब हम लोग वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ हम लोग को कुछ मतलब पता ही नहीं चला कि कौन किधर है नहीं है। कितनों फ़ोन किए कोई पता नहीं चला। हम लोग यहाँ पे लगभग 10 बजे आ गए, 10 बजे से अभी तक ये 12 बज रहा है, अभी हमको मिला पकड़ा है। अभी हम प्लांट पे जाएंगे और कैसे उसका क्या क्या करवाया है वो पोस्टमार्टम वगैरह वो जानकारी लेंगे। हम लोग को सर पूछे हुए, बिना पूछे हुए पोस्टमार्टम सर करा गया सर, बिना गार्जियन के पूछे हुए ये लोग करा करके उसके बाद रोड पे हम लोग को मिला है। आप लोग चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो? हाँ सर, बिल्कुल सर, कार्रवाई होना चाहिए। मतलब थाना में मामला भी दर्ज करवाएंगे? हाँ सर, नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? पहले मामला दर्ज करवाएंगे, थाना में क्यों नहीं पहले हम मामला ही दर्ज करवाने जा रहे हैं सर। अभी ऐसे हम लापरवाही चलेगा, मेरा भाई दर्ज करवाने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। डायरेक्ट देख रहे हैं कि ये सब कुछ करके बिना बताए आपका हाँ सब कुछ हाँ सर, बिल्कुल हम लोग अभी देख भी नहीं पाए क्या हुआ है। पूरी जानकारी नहीं है सर हम लोग को। मालूम नहीं है कि इसका मौत क्या हुआ बता कैसे, रहे थे? मौत कैसे हुआ। उनके कहने के अनुसार हम जानते हैं कि हमारा भतीजा का मौत हो गया, लेकिन किस तरीके से कैसे हुआ, क्या इसके लगता है कोई वहाँ पे कुछ कर दिया हो अब क्या हुआ है, क्या हुआ सर उसका जानकारी सर अब हम लोग को कोई पता नहीं है। अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ही बताएंगे कि किस तरह से अब उसको धक्का मारा है या कोई कारण बस है, इसके बारे में तो हम लोगों को कोई कुछ पता ही नहीं है। आप लोग उचित मुआवजा चाह रहे हैं इसके लिए? हाँ, तो चाहना ये वाजिब है सर। उससे उसका पूरा फैमिली चलता है। हमारा जांच आज चाहिए। अगर वही नहीं रहेगा तो उसका फैमिली कैसे चलेगा? उसके जांच चाहिए। उसके चलते आज उसका फैमिली चल रहा था, आज उसका डेथ हो गया, उसका फैमिली कैसे चलेगा? बहरहाल ऑपरेटर रंजीत दास की मौत की वजह क्या है और उसकी मौत के बाद परिजनों को बगैर सूचना पोस्टमार्टम करवाया जाना कहां तक उचित है, यह जांच का विषय है। कोसियालो के लिए सुमित के साथ विनय कुमार की रिपोर्ट।